बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की भूमिका व बाह्य अधिकरण। यह हमारा पार्ट 2 है। पूर्व की कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार जब पाठ्यक्रम का संपादन होता है तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है और साथ साथ जो उसकी बाह्य अधिकरण जो जुड़े होते हैं, जैसे परिवार है, समाज है, सांस्कृतिक संगठन है, प्रौद्योगिकी है, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, समाज पत्र का जो पत्रिकाओं का जो योगदान होता है, इन सब जो नवाचार का योगदान होता है, किस प्रकार वह ये बाह्य अभिकरण शिक्षक के साथ उसके अंतर्गत जुड़े होते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और हमने इसके अंतर्गत देखा था कि एक जो शिक्षक है वो किस प्रकार पाठ्यक्रम का संपादन करता है, किन किन की मदद से पाठ्यक्रम का संपादन हमारा होता है। तो इसमें हमने देखा था कि जो परिवार है वह किस प्रकार की भूमिका अदा करता है पाठ्यक्रम के अंदर। तो हमने देखा था कि जब शिक्षक द्वारा गृह कार्य दिए जाते हैं तो परिवार के सदस्य किस प्रकार उसकी सहायता करते हैं कि जिससे उसका कार्य जो होता है समय पर पूर्ण हो जाता है। फिर हमने देखा कि जो समाज की भूमिका भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत होती है, क्योंकि समाज की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं जो वह शिक्षक से रखता है। इसलिए जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो समाज है उसकी भूमिका भी होती है और सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका भी होती है, क्योंकि सांस्कृतिक संगठन वे होते हैं जो समय समय पर विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है और संस्कृति की जो प्रेरणा है वह छात्रों को दी जाती है। तो हमने इसके अंतर्गत 3 पॉइंटों को पढ़ चुके थे। जो हमारा चौथा पॉइंट है वह है प्रौद्योगिक संगठनों की भूमिका। प्रौद्योगिकी संगठनों की भूमिका। प्रौद्योगिकी संगठनों की भूमिका कि पाठ्यक्रम संपादन में जो प्रौद्योगिकी संगठन है उनकी भी क्या भूमिका है। तो सर्वप्रथम हम इसके अंतर्गत देखते हैं जो प्रौद्योगिकी संगठन होते हैं वह भी पाठ्यक्रम संपादन में अपनी भूमिका रखते हैं, क्योंकि इन संगठनों द्वारा ही हम छात्रों को जो VCR होते हैं, CD कैसेट होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, इनके माध्यम से छात्र हैं उनको शिक्षण कार्य करवाते हैं, जिससे जो छात्र है इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वह क्या करता है, शिक्षा की प्राप्ति करता है। तो पाठ्यक्रम पूर्ण करने में शिक्षक को ओवर हेड प्रोजेक्ट VCR CD प्लेयर के लिए कैसे तैयार करना तथा
संसाधन के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। आगे हम देखें तो पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में शिक्षक को ओवरहेड जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो वीसीआर होते हैं, सीडी प्लेयर होते हैं, उनके लिए कैसे तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब हम पाठ्यक्रम पूर्ण करवाएंगे जो छात्रों को जो उपयोगी चीजें होती है उसको हम कैसेट के थ्रू या हमने वीसीआर के थ्रू हम क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, और दूरदर्शन है उसका भी उपयोग हम छात्रों को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम दूरदर्शन के माध्यम से जो छात्र के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी उससे संबंधित जो चीजें होती है वह हम छात्रों को दूरदर्शन के माध्यम से बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो जो दूरदर्शन हुए, जो वीसीआर हुए और प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें केवल हमें शैक्षिक संसाधन के रूप में ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस शैक्षिक संसाधन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो हम छात्रों को पाठ्य पुस्तक से अलावा अगर हम इन चीज से छात्रों को ज्ञान प्राप्त करवाते हैं तो वह सही रहता है और छात्रों को एक विशेष प्रकार की रुचि भी इसके अंतर्गत बनी रहती है। तो हमें छात्रों को इसके माध्यम से जो शिक्षण कार्य वह करवाना चाहिए। आगे है पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम से गामी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए इन तकनीकी संसाधनों की पूर्ति प्रौद्योगिकीय संसाधनों व संगठनों द्वारा की जाती है। आगे हम देखें तो पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम से गामी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए इन तकनीकी संसाधनों की पूर्ति हेतु जो प्रौद्योगिकी है संस्थानों की संगठनों द्वारा की जाती है, क्योंकि जब हम पाठ्यक्रम छात्रों को पाठ्यक्रम बताते हैं और पाठ्यक्रम के साथ जो सहगामी क्रियाएं चलती हैं, जैसे हम कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं, खेलकूद करवा रहे हैं, वाद प्रतियोगिता करवा रहे हैं या मॉडल बनवा रहे हैं, तो जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए हम किनका प्रयोग करते हैं, तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से छात्रों को अधिक ज्ञान की जानकारी होती है। अगर इसके माध्यम से छात्रों को अगर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का ज्ञान देते हैं तो वह उनके लिए अधिक रुचिपूर्ण हो जाता है। तो ये था प्रौद्योगिकी संगठनों की भूमिका, कि जो प्रौद्योगिकी संगठन है उसकी भूमिका पाठ्यक्रम संपादन में क्या होती है।
धार्मिक संस्थानों की भूमिका। जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनकी भूमिका क्या है वह देखते हैं। तो विविध धार्मिक संस्थाएं शिक्षक को उसके शैक्षिक नैतिक दायित्वों का स्मरण कराती है। आगे हम देखें तो विविध धार्मिक संस्थाएं शिक्षक को उसके शैक्षिक व नैतिक दायित्वों का स्मरण करवाती हैं। जो भी धार्मिक संस्थाएं होती हैं वह क्या करती है, एक छात्र को धर्म के प्रति जो भी कर्तव्य दायित्व होते हैं उसका निर्वहन करवाती है और वह बताती है कि उनके नैतिक कर्तव्य क्या है, किस प्रकार से ये जो छात्र है उस जिसको बड़ों का आदर करना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, चलना चाहिए, किस प्रकार के विचार रखने चाहिए। तो ये धार्मिक संस्थाएं ये छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनाती है। अगर ये धार्मिक संस्थाएं छात्रों को शैक्षिक जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कर्तव्य दायित्व होते हैं, किस प्रकार से एक शिक्षक का छात्रों को कहना मानना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें मतलब उनका कहना मानना चाहिए, उनके कर्तव्य उनके अधिकारों को निभाना चाहिए। इस प्रकार की धार्मिक संस्थाएं होती हैं जो छात्रों को शैक्षिक और नैतिक दायित्व का स्मरण जब हम करवाते हैं तो क्या होता है कि छात्र है इसके प्रति सजग हो जाता है और छात्र जो हमारे बताए गए जो भी कर्तव्य जो अधिकार होते हैं उसका स्मरण करने जो छात्र है वह लग जाता है। नेक्स्ट है धार्मिक नीतियों एवं नियमों से प्रेरित होकर वह छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए तथा छात्रों के लिए रुचिपूर्ण
रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम ए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण प्रयास करता है। आगे देखें हम तो जो धार्मिक नीतियां ये जो नियम से प्रेरित होकर वह छात्रों को अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए तथा छात्रों के रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम व पाठ्य सहगामी उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण प्रयास करता है। जो शिक्षक होता है या हमारी जो धार्मिक नीतियां होती हैं वे क्या करती हैं, छात्रों को जो नियम होते हैं उससे प्रेरित करती है और उसका जो अधिगम स्तर है उसे उच्च बनाने का प्रयास करती है, जिससे छात्रों का जो अधिगम स्तर है वह उच्च बना रहे और वह जो छात्र है वह जो धार्मिक नीतियां हैं, धर्म से रिलेटेड जो नियम होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं उसको वह जान सके, उसका वह पालन कर सके। तो धार्मिक नीतियों का यही होता है कि वह धार्मिक संस्था यही होती है कि जो छात्रों के अंतर्गत धर्म के प्रति जो भी कर्तव्य नियम होते हैं उसको बता सके, उनको उनके अंदर रुचि उत्पन्न कर सके, जिससे उनका जो अधिगम स्तर है उसका उच्च बना रहे। और पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी जो होती हैं वह धार्मिक धर्म से संबंधित ही छात्रों को करवाई जाती है, छात्रों को संस्कृति का विज्ञान हो सके और धर्म का विज्ञान हो सके। तो ये था धार्मिक संस्थाओं की भूमिका। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रशासनिक संस्थानों की भूमिका। अब इसमें हम देखें तो जो प्रशासनिक संस्थाएं होती है उसके माध्यम से जो शिक्षा की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान निकाला जाता है। क्योंकि प्रशासन है वह क्या करता है कि प्रशासन के माध्यम से हम जो VCR है या हम कहें जो कैसेट होते हैं, दूरदर्शन होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उसके माध्यम से पाठ्यक्रम को पूर्ण कराने की कोशिश की जाती है। और प्रशासन के माध्यम से ही जो विद्यालय होते हैं उनमें जो विद्युत है वह उपलब्ध कराई जाती है और विद्युत के माध्यम से ही इन चीजों को चलाया जाता है और उससे शिक्षण कार्य करवाया जाता है। क्योंकि प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के आदेश प्राप्त करके और धन प्रदान करके विद्यालयों में विद्युतीकरण करवाया जाता है। क्योंकि जो प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं उनका भी विद्यालय के अंतर्गत कहे या पाठ्यक्रम के अंतर्गत कहे तो उनकी भूमिका होती है, क्योंकि इनके माध्यम से ही विद्यालयों में विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। तो हम देखें इसमें VCR, दूरदर्शन, कंप्यूटर, आदि के माध्यम से
पूर्ण करने के लिए विद्यालय में विद्युत उपलब्ध करवाई जाती है। इसके माध्यम से हम देखें जब विद्यालय में वीसीआर, कंप्यूटर, दूरदर्शन का उपयोग किया जाता है तो प्रशासनिक संस्थाएं क्या करती हैं कि विद्यालय में विद्युत उपलब्ध कराई जाती है और विद्युत के माध्यम से ही इन चीजों को चलाया जाता है जिससे छात्रों को कार्य करवाया जाता है। नेक्स्ट है प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के आदेश प्रदान करके धन प्रदान करके विद्यालय में विद्युतीकरण कराया जाता है। आगे हम देखें जो प्रशासन होता है उसके माध्यम से इस प्रकार के जो आदेश निकाले जाते हैं, धन प्राप्त कराया जाता है जिसके माध्यम से क्या होता है विद्यालयों में क्या करते हैं विद्युतीकरण करवाया जाता है। और इसके माध्यम से हम देखें तो पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के लिए जो नवीन विधियाएं होती हैं, पाठ्यक्रम में क्रियाएं होती है उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है क्योंकि हम पाठ्यक्रम क्रियाओं के द्वारा भी छात्रों को शिक्षण का पाठ्यक्रम क्रियाओं के द्वारा भी हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, शिक्षा संबंधी बातों को बता सकते हैं। और जो नई विधियाएं जो आजकल उपलब्ध हो रही है शिक्षण विधियां उसके माध्यम से हम छात्रों को ज्ञान प्राप्ति करवा सकते हैं। और इससे क्या होता है जो छात्र है उन्हें जो शिक्षण कार्य है वह रुचिपूर्ण लगने लग जाता है। तो ये था प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका, प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं उनका विद्यालय के अंतर्गत क्या भूमिका होती है। तो हम देखें कि पाठ्यक्रम संपादन में इन सभी का योगदान रहता ही है क्योंकि ये इन सब से मिलकर ही विद्यालय का संगठन एक होकर एक संगठन बनता है। अब इससे संबंधित आज का आपका जानकारी है पाठ्यक्रम संपादन में शिक्षक की भूमिका व भाई अभिकरण की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सुरक्षित रहने के लिए आप उनका मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते